मानव जीवन मिला था भजन को, ये मानव जीवन मिला था भजन को। ये मानव जीवन मिला था भजन को, लगा लिया तने विषयों में मन को। अब तू सत्य धर्म अपनाए ले रे, जीवन को सफल बनाए ले। अब तू सत्य धर्म अपनाए ले, जीवन को सफल बनाए ले। रे मन राम नाम गुण गाए ले, जीवन को सफल बनाए ले। धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म तो अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है जो मानव का कल्याण करने वाला है। कौन सा? कि धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य नाम परमात्मा। आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अरे मन सत्य धर्म अपना ले रे, जीवन को सफल बना ले। हाय मन राम नाम गुण गाए ले, जीवन को सफल बना ले। अति विशाल तरो एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे पहा भटता के संगा, गह गए कप मर गए निज अंगा। अब श्री राम ते हेतु लगाए ले रे, जीवन को सफल बनाए ले। अब श्री राम से हेतु लगाए ले, जीवन को सफल बना ले। रे मना जा करके क्या काम किया? हनुमान जी ने मेघनाद की तरफ दौड़े। अति विशाल तर एक उपारा, एक बहुत विशाल यानी बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया हनुमान जी और उस इंद्रजीत की तरफ फेंका। क्या प्रभाव हुआ उसका? कि बिरथ कीन लंकेश कुमारा। बिरथ यानी रथ विहीन, माने रथ तोड़ दिया उसका, बिना रथ का कर दिया। रहे महावटता के संगा, और जो साथ गए थे उस मेघनाथ के योद्धा, गह गए कपे मर्दैन जंगा। पकड़ पकड़ के उनको हनुमान जी और अंग से रगड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, अंग से रगड़ के फेंक देते हैं। बहुतों को इस प्रकार से मार डाला हनुमान जी। और तिन्हि निपात ताए सन बाजा। ओ तिन्हि निपात ताए सन बाजा, फिर जुगल मानव गजराजा। मुझका मार चढ़ा तर जाई, ताए एक क्षण मूर्छाई।
किसी से कहे ना कि भाई चलो गाँव में प्रधान जी के यहाँ कथा हो रही है, सुन आए चलो, तो पता है क्या कहेगा? अरे भाई चलते तो सही, आज तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत ढूंढ रहा है। ये पता नहीं है कि जिस दिन आ जाएगा एक क्षण भी नहीं रुकने देगा। इसलिए कह रहे हैं चलो आज नहीं फिर किसी दिन सुन लेंगे कथा। तो कहा है 2 लाइनों से कि आओ सजाएं आज को, कल का पता नहीं, आओ सजाएं आज को, कल का पता नहीं, आओ सजाएं आज को। आयो सजाएं आज को। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं भक्तों। जो निकल गया उसकी चिंता मत करो, जो चल रहा है इसकी चिंता करनी है। इससे आगे आने वाला तो अपने आप ही सुधर जाएगा। जब ये जन्म सुधर गया, ये काल सुधर गया, तो अगले वाला तो स्वयं ही सुधर जाएगा। आगे वाले की चिंता मत करो, जो पीछे निकल गया उसकी भी चिंता मत करो। केवल चिंता है तो अब की चिंता है, अब की। आओ सजाएं आज को, कल का पता नहीं, वो कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजाएं, आओ सजाएं, आओ सजाएं आज को। तिनहि निपात ताहे सन बाजा, रथ को तोड़ दिया हनुमान जी ने। जो सेना संगाई है उनको भी मार डाला हनुमान जी ने। मेघनाद से लड़ने लगे। कैसे मालूम होते हैं जब मेघनाद और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है कि भिरे जुगल मानहु गजराजा। वो दोनों, जुगल माने 2, वो दोनों ऐसे भिड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं मानो 2 गजराज अर्थात हाथी लड़ रहे हैं। मुठ का मार चढ़ा तर जाई। हनुमान जी का अब की बात दाव ऐसा लगा कि हनुमान जी ने मेघनाद को एक घूंसा मारा और घूंसा मार के वृक्ष पे चढ़ गए ऊपर। ताहे एक क्षण मूर्छा आई। उस इंद्रजीत जैसे योद्धा को हनुमान जी के मुक्का से मूर्छा आ गई और मूर्छित होके पृथ्वी पे गिर पड़ा। कुछ समय के बाद मूर्छा हटी तो कहते हैं कि उठ बहोर कीने सी बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। मेघनाद की मूर्छा हटी। उठ करके उसने विचार किया कि जीत न जाए, ये जीतने में नहीं आएगा बानर। क्यों कि प्रभंजन जाया, ये पवन का पुत्र है, मेरे बस की बात नहीं है जीतना इसे। क्या करना चाहिए मुझे? प्राण संकट में है। अब इस पर कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। उसने तुरंत
ब्रह्म अस्त्र निकाला, जो ब्रह्मा की जी की दी हुई शक्ति थी, उसने तरकस से वो बाण निकाला। कहते हैं कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कप मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटे अपार। सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गबौ सो दशरथ अजर बिहारी। मन रट हनुमान, जब तक हनुमान जी को नहीं याद किया जाएगा तब तक भगवान श्री राम उस भक्त की सुध नहीं लेंगे। पहले तो नीचे वालों से ही मिलना पड़ेगा, तब ऊपर खबर पहुंचेगी। मन रट हनुमान गदाधारी रे, मन रट हनुमान गदाधारी, मन रट हनुमान। गदाधारी रे गदाधारी, मन रट हनुमान, मन रट हनुमान गदाधारी रे, मन रट हनुमान गदाधारी, मन रट हनुमान। हाँ, गुरुदेव दोहा आ चुका है। एक चौपाई शेष है, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं। आप जिनको चाहें आमंत्रित करें, बड़ी कृपा होगी। उठ बहोर कीने सी बहुमाया, उस मेघनाद ने मूर्छा से जगा और उठ करके, जो आसुरी माया होती है, माया दो प्रकार की होती है, एक आसुरी और दूसरी जो भगवान की माया है, जो जीव को नचा रही है, ये तो भगवान की माया है। और जो आसुरी माया है, बनावटी, थोड़े समय के लिए केवल अपना प्रभाव दिखाती है, उस आसुरी माया को मेघनाद ने हनुमान जी पर प्रयोग किया। क्योंकि जीत न जाए प्रभंजन जाया, ये जीतने में नहीं आएगा। ऐसा सोच करके ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र निकाला उसने, तरकस से बाण निकाला। कप मन कीन विचार, हनुमान जी देखते रहे कि अब की बार इसने कोई शक्ति निकाली है अपने तरकस से। समझ में आया कि ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति है ये, जो अब की बार चलाना चाहता है मेरे ऊपर, हनुमान जी सोच रहे हैं। विचार किया उन्होंने कि जो न ब्रह्म सर मानव, अगर इस ब्रह्मा जी की शक्ति को मैं ना मानूं, इसका खंडन कर दूं, तो महिमा मिटेगी। अपार ब्रह्मा जी की जो महिमा है, अपार महिमा है, वो मिट जाएगी। जब मैं ही नहीं मानूंगा उनकी शक्ति को, तो रावण का वध कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है, इसलिए माननी पड़ेगी ये शक्ति। ब्रह्मा जी, हनुमान जी ने विचार कर लिया कि ये शक्ति मुझे सहन करनी होगी।
ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, सिया राम जय जय राम। परते हु बार कटक संहारा, हरे राम हरे राम। परते हु बार कटक संहारा, सिया राम जय जय राम। यही देखा कपि मूर्छित भयउ, सिया राम जय जय राम। नागपाश बांध ले गयऊ, हरे राम हरे राम। नागपाश बांध ले गयऊ, हरे राम हरे राम। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा। जैसे ही उसने उस शक्ति का संधान किया, हनुमान जी ने विचार किया ब्रह्मा जी की शक्ति है, और उस बाण को हनुमान जी की तरफ छोड़ दिया। हनुमान जी का जब शक्ति लगी जाकर के, तो हनुमान जी को वृक्ष पे बैठे ही बैठे मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा आई, थोड़ी जागृति थी, थोड़ी मूर्छा थी उस समय, हनुमान जी ने विचार किया कि गिर तो रहा हूं ही, पेड़ से गिरना तो है ही, वृक्ष से गिरना तो है ही, क्यों ना इनके ऊपर गिरूं जाके जो 4 से और मर जाए। ऐसा सोच करके हनुमान जी जहां निशाचर घने इकट्ठे थे, उनके ऊपर जाके गिर गए। तो कह रहे हैं कि परती बार कटक संहारा, गिरते गिरते हनुमान जी ने बहुतों को मार डाला। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ। अब मेघनाथ ने देखा कि ये जो वानर मूर्छित हो गया। पिताजी कह रहे थे हमारे राजा रावण कि जीवित लाना, मारना मत उसे, अब इसको पिताजी के पास ले चलूं। जैसे ही हनुमान जी के पास पहुंचा, मन में विचार आया ऐसा ना हो कि इसकी मूर्छा हट जाए, अब की बार प्राण नहीं छोड़ेगा तन में मेरे में, अब की बार मुझे मार डाले। तो उसने दूसरा बंधन तैयार किया। मूर्छित तो थे ही, फिर नागपाश में और बांधा हनुमान जी को। काम पुख्ता हो गया, अब मूर्छा हट भी जाए तो भी पहुंच जाऊंगा तब तक, वहां तक बांध करके ले चला राजा रावण के पास। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं पार्वती को। जब पार्वती ने ये कथा सुनी तो पार्वती एकदम से चौंक गई, कहने लगी भोले बाबा ये बात समझ में नहीं आई, ये तो बहुत बुरा हुआ। हनुमान जी को बांध के ले जा रहा है एक निशाचर, न जाने मेरे पुत्र को क्या क्या दंड देंगे, क्या सजा देंगे कि वहां जाकर के। पार्वती व्याकुल हो गई। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है पार्वती, कि जासो नाम जपे सुना हूं भवानी। बंधन का कहीं नर ज्ञानी, तासु
त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं अब की बार। हेलो हेलो। कहिए सर। व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय काफी हो गया बिना बोले, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 4.5 साल है गई। हाँ, लेकिन आग्रह किया आए, और अब इस कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए व्याख्या पर आ रहे हैं जो इस मंडल के संरक्षक हैं, श्रीमान श्री निरंजन लाल शर्मा जी, निवासी छोटी बड़ी आंचरू, और इनके साथ चौपाइयों पर आ रहे हैं भैया कपिल चौधरी निवासी फतेहपुर। तो दोनों से ही निवेदन चले आए और इनके